नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुपर गणित 2.0 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारे चैनल सुपर गणित 2.0 पर मैथ का महामैराथन महाभारत बैच चालू किया हुआ है। दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है कि हमने हमारे चैनल पर साधारण ब्याज की एक वीडियो अपलोड कर दी है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। और दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है आपकी सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2 के ऊपर। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक जीके बाई बाबर सर, यानी कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में ही बताया था कि आपका जो ये यूट्यूब चैनल है जीके बाई बाबर सर, इस पे भी महाभारत बैच चला हुआ है। यहाँ पर आपको मिलेंगी जीके की क्लासेस, जिसमें आपको मिलेगा दोस्तों इंडिया जीके और हरियाणा जीके की 2 क्लासेस डेली मिलेंगी। आप उस चैनल पे कोई भी जाकर के चेक कर लीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस हमारी वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं साधारण ब्याज के पार्ट 2 के ऊपर। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि हमारा चैनल जो सुपर गणित 2.0 है, इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो बैच चला हुआ महाभारत बैच, इसके थ्रू हम आपको 90 दिन में पूरा मैथ कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़रूर से उस लाल वाले बटन को क्लिक कर दीजिएगा। और आज हम बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे पार्ट 2 पर। तो दोस्तों, आज हमारे पार्ट 2 पर बता देता हूं कि हम हमारे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की जो सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं, साधारण वाले क्वेश्चन होते हैं, वो हम पार्ट 1 में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सबसे ऊपर मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों पार्ट 2 में। पार्ट 2 में दोस्तों आज हम 2 टाइप के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से 1 और 2, यानी कि एक टाइप तो हमने पार्ट 1 में कर ली, और इस जो पार्ट होने वाला है इसमें हम टाइप 2 और टाइप 3 करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें जो टाइप 2 होने वाली है वो होगी हमारी कि जब आपका मूलधन होता है ना, मूलधन अपने आप का ही, मूलधन अपने आप का P/Q गुना हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपने सुने तो होंगे, या अगर नहीं सुने हैं तो आप अब पता कर लोगे, अच्छे से सीख जाओगे कि यानी कि जब मूलधन अपने आप का P/Q गुना हो जाए। इसका क्वेश्चन पता किस तरह से आता है, आपको बोलेगा कि इतने समय में कोई मूलधन अपने आप का 5/4 गुना हो गया, 7/3 गुना हो गया, ऐसे ही कुछ ना कुछ P/Q के फॉर्म में देगा, तो बोलेगा कि उसकी दर ज्ञात कीजिए। यानी कि इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से सिखाएंगे, बिल्कुल चिंता भी मत कीजिएगा। दूसरी जो टाइप होने वाली है दोस्तों वो होगी जब आपका मूलधन, जब आपका ब्याज मूलधन का P/Q गुना हो जाए। अब तक तो क्या हो रहा था, मूलधन अपने आप का ही P/Q गुना हो रहा था, लेकिन अब जो दूसरी टाइप है वो उसमें क्या होने वाला दोस्तों, आपका जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का P/Q हो जाएगा। तो दोनों टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम करते हैं हमारी टाइप जो मूलधन अपने आप का P/Q गुना हो जाएगा उसके ऊपर। तो आइए दोस्तों, जो हमारी ये पहली टाइप है, जब मूलधन अपने आप का ही P/Q हो जाता है, इसमें हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, यानी कि क्वेश्चन किस तरह का आता है और उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, यानी कि उसकी शॉर्ट तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वर्षों में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। फिर से सुनना, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वर्षों में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में आपको देखने को मिला कि आपका जो मूलधन था ना वो अपने आप का ही कितना हो गया, यहाँ पे 3/2 गुना हो गया है दोस्तों। और यहाँ पे समय आपको क्या दे रखा है, समय दोस्तों आपको दे रखा है 4 वर्ष का। दोस्तों, इसका मैं सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या होने वाला है, हमने बोला कि आपका मूलधन जब अपने आप का P/Q गुना हो जाए तो आपने फॉर्मूला क्या करना है, P में से Q को घटा देना है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, उसे पक्की बात है कि P का मान हमेशा Q से बड़ा ही मिलेगा।
आप इस चीज को नोट कर लीजिए, अगर जब भी मूलधन अपने आप का P बटा Q गुणा होगा तो P हमेशा Q से बड़ा होगा। हमने क्या करना, P घटा में Q गुणा कर देना है 100 से। क्या करना दोस्तों, गुणा कर देना 100 से, बटे में लिखना है Q। देखो इसके नीचे Q होना तो नीचे Q लिखना है और गुणा में कर देना है यहाँ पे समय। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका दर का फॉर्मूला है। नोट किया कि नहीं, पहले दोनों को घटा देना है, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देना है, 100 से गुणा करो, बटे में नीचे वाले को Q को रखो और गुणा में समय से गुणा कर दो। दोस्तों ये फॉर्मूला उल्टा भी हो सकता है, यानी कि ये तो दर पूछे तब का हो गया फॉर्मूला, अगर आपको समय पूछे तो बस अपना अपना स्थान बदल लेंगे और कुछ नहीं है, ये अपना अपना स्थान बदल लेंगे। जहाँ पे Q आ रहा है वहाँ पे, जहाँ पे दर आ रहा है वहाँ पे तो समय हो जाएगा, और जहाँ पे समय आ रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, दर हो जाएगी। बस सिंपल सा तरीका यही है। एक तो फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा P पर, मतलब जब कि दर पूछ लिया जाए, और ये हो जाएगा समय पूछ लिया जाए। इस तरह के क्वेश्चनों में आपको केवल 2 ही चीज़ें पूछता है, या तो दर पूछ लेता है या समय पूछ लेता है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक निकाल चुके होंगे, तो देखो आपको बताता हूँ कैसे करोगे। 4 वर्ष यानी कि समय हमको कितना दे रखा है, 4 वर्ष का, और P बटा Q यानी कि P बटा Q दे रखा है हमको 3/2। तो क्या निकालनी है हमें, इसमें समय दे रखा है तो दर निकालनी है। तो दर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, P माइनस Q, यानी कि 3 में से 2 को घटा दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए और भाग किससे कर दीजिए, नीचे वाला एक बार तो 2 और गुणा में क्या, अगर समय दे रखा है तो समय लिख दो, दर दे रखे तो दर लिख दो। समय कितना दे रखा है हमको, 4 वर्ष दे रखा है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले ना आपने क्या करना, बच्चे इसमें छोटी सी गलती कर देते हैं, यहाँ पे 3 - 2 को पहले घटाते नहीं हैं। यहाँ पे या तो इसको कुछ करने का होगा, 2 दूनी 4, 2 से 2 ऐसे काट देंगे। ये गलती कभी मत करना, मैथमेटिक्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। बोर्ड मास का तरीका लगाना मतलब सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो देखो दोस्तों, 3 में से 2 गया, यहाँ पे बच गया 1 गुणा में 100, बटे में बचा हुआ है 2 गुणा में 4। अब काटेंगे दोस्तों, 4 से कटेगा ये 25 पे, क्योंकि 25 चौके 100 होते हैं। 2 से काटेगा तो हाँ, आंसर कितना आ गया दोस्तों हमारा, 25/2 आ गया। और 25 का आधा आपको पता है 12.5 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपका, 12.5% हो गया है। दोस्तों ये तो मैं समझा रहा था, इसलिए थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लग गया। जब इस क्वेश्चन को आप करने बैठोगे ना, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 10 सेकेंड आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लगने वाले हैं। 10 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। मैं जब तक बोर्ड को साफ कर रहा हूँ, आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, तब तक आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आपको दे रखा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने आप की 7/5 गुना हो जाती है। क्या दे रखा है दोस्तों, 5 वर्षों में अपने आप की कितने गुना हो जाती है, 7/5 गुना। आगे इसने ब्याज की दर पूछी है। बड़े ही अच्छे बच्चे हैं, अभी आंसर भी दे दिया होगा अब तक तो इन्होंने। समय दे रखा है आपको 5 वर्ष का, और आपको बाकी क्या दे रखा है दोस्तों, मूलधन का। मूलधन कितने गुना दे रखा है, 7/5 गुना, यानी कि ये वैल्यू आपकी P की और ये Q की। मैंने क्या बताया, P माइनस Q, यानी कि 7 - 5 गुणा कर दो 100 से, बटे में Q में नीचे वाला 5 और गुणा में समय कितना 5 दे रखा है, ये वाला। सबसे पहले इसको घटाओगे, 7 में से 5 गया, 2 गुणा में 100 बटे 5 गुणा में 5। काटो 5 से 20, 100 को काटो, इस 5 दूनी 10, 20 पे कटेगा। 5 चौके 20, आंसर कितना आ गया, 4 दूनी 8%। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना किस किस बच्चे का सही आंसर था ये 8%, फटाफट बताइएगा दोस्तों। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या दे रखा है कि कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने आप की 5/3 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों, 5/3 गुना हो जाती है। तो समय ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, कर लोगे, इसका आंसर आप दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर बताना है। फिर से नोट कर लीजिए, आपकी पास स्क्रीन पे आया हुआ है कि कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने आप की 5/3 गुना हो जाती है। तो समय ज्ञात कीजिए। मैं चलता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर आप लोगों ने देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है। इसका दिया हुआ दोस्तों,
इस क्वेश्चन में आपको जो अभी ये क्वेश्चन किया हमने पीछे वाला है, यानी कोई धनराशि ये 5/3 गुणा हो रहा था। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नोटिस किया, हमने जो पिछले 2 सवाल किए हैं उनमें आपको समय दे करके क्या पूछ रखा था, दर पूछ रखी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कर रखा, दर देकर समय पूछ रखी है। मैं मानता हूं कि आप इस चीज़ को समझ चुके हैं, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। जहां पे दर लिखा हुआ है वहीं पे समय को भी चिपका देना है। इसको आंसर मैं बता देता हूं दोस्तों, देखो क्या करोगे आप, 5 - 3 ऊपर वाले में से घटाओगे, नीचे वाला गुणा में कर दोगे दोस्तों 100 के, नीचे 3 है, गुणा में अब की बार समय नहीं क्या दे रखी, दर, तो यहाँ पे 8 लिख दोगे। 5 में से 3 गया, 2 गुणा में 100, नीचे आ जाएगा दोस्तों 3 गुणा में 8। इसको काटने की कोशिश करेंगे, अब हम 4 से काटेंगे, सॉरी 2 से इसको काटेंगे, 2 चौके 8, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 पे, तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 25/3। 25/3 को काटेंगे तो 3 × 8 = 24, 8 सही 1/3%। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 8 से 1/3% होता है। निकाल लिया होगा ना आपने आंसर अब तक, तो बड़े ही अच्छे बच्चे हैं भाई। इसकी जो, अरे भाई सॉरी, इसमें आपको दर तो दे ही रखी थी 8%, तो ये इसका मतलब ये क्या आया हमारा, 8 सही 1/3 वर्ष समय आया है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हमारी टाइप 2 के ऊपर, सॉरी टाइप 3 के ऊपर। टाइप 2 तो यही थी, टाइप 1 मैंने पार्ट 1 में करवा दी थी। अब चलते हैं दोस्तों हमारी टाइप 3 के ऊपर। तो आइए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों टाइप 3 के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। क्या है कि टाइप 2 में तो क्या था, जब मूलधन अपने आप का ही P/Q गुणा हो रहा था, लेकिन जो टाइप 3 इसमें क्या है, जब आपका मूलधन है ब्याज का, यानी कि जब आपका ब्याज मूलधन का P/Q गुणा हो जाए तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसकी क्या शॉर्ट ट्रिक होगी। पिछली तो आपने पक्की कर ली ना। अब स्कोर करते हैं दोस्तों, आपके क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसके माध्यम से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे लिखनी है। आपने दिया जा रहा दोस्तों कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, सही बात है भाई, साधारण ब्याज पर उधार ही दिया जाता है। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 9/4 गुणा हो गया। वाह भाई वाह। समय कितना लिया इसने, 3 वर्ष का समय लिया दोस्तों, 3 वर्ष का। और जो ब्याज है, यानी कि जो साधारण ब्याज है, वो मूलधन का कितना गुना हो गया है, वो हो गया है दोस्तों 9/4 गुना। देखा आपने, पहले तो क्या हो रहा था, हमारा मूलधन ही मूलधन का समथिंग हो रहा था, यानी कि 5/3 गुना हो रहा था, लेकिन अब की बार हमारा जो ब्याज है वो मूलधन का 9/4 गुना हो गया। तो इस तरह के सवालों को कैसे किया जाएगा, हम इसको P/Q गुना मान रहे हैं दोस्तों, और समय तो हमारा है ही, ये उससे भी सिंपल है दोस्तों। उसमें तो क्या करना पड़ता था, आपको P में से Q को घटाना पड़ता था, लेकिन इसमें घटाना भी नहीं है। क्या करना है, सीधा सा P को गुणा करो 100 से, नीचे वाले को गुणा कर दो समय से, आंसर आ जाएगा आपका दर, है ना। उससे भी सिंपल, ये भी बिल्कुल रिवर्सिबल होता है। अगर समय पूछे तो समय की जगह दर, यहाँ पे समय आ जाएगा और यहाँ पे दर लिख देना है, तो इसका भी क्वेश्चन यही बनेगा दोस्तों। यानी कि ऊपर वाले को हमेशा 100 से गुणा कर दो, और नीचे वाले से जो आपको दर या समय से में से जो चीज़ दे रखी वो लिख दो, और जो चीज़ पूछ रखी हो आपकी वो आ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों आपको जो क्वेश्चन दे रखा है इसका क्या आंसर हो जाएगा, हमारा जो 9/4 है, ये 9 को करेंगे हम 100 से गुणा, 4 को करें हम समय दे रखा है 3 से गुणा, तो हमारी क्या आ जाएगी, इसमें दर आ जाएगी। तो काटेंगे दोस्तों, 3 × 3 = 9, 400 पे कटेगा तो 25 पे आंसर आ जाए 25 × 75%। यानी कि जो ये क्वेश्चन है इसमें हमारी दर कितनी होने वाली है, 75%। तो दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है कि आपको क्लास कैसी लग रही है, समझ में क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से साधारण से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं या नहीं। आप ये मत मानना कि हम सिंपल ही क्वेश्चन करवाते रहेंगे, लो लेवल से हाई लेवल की तरफ भी जाएंगे दोस्तों। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आपकी स्क्रीन पे आया हुआ उसको पढ़िए। इसमें दे रखा है दोस्तों आपको, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। यानी कि जो साधारण ब्याज है उस धन के कितने गुना हुए भाई, 3/16 के बराबर है। बिल्कुल सही बात है भाई, 3/16 के बराबर तो कोई बात नहीं है। आगे दे रखा है कि यदि ब्याज की दर 3% हो तो समय ज्ञात कीजिए। देखो बाजी पलट दी ना इसने फटाफट से। क्या किया इसने, अब की बार हमको समय न दे करके दर दे दी। सबसे पहले तो जो ब्याज दिया है इसने, ब्याज क्या दिया है भाई, ये ब्याज है जो मूलधन का कितने गुना है,
मूलधन का 3/16 गुना है। अब की बार इन्हें समय न दे करके दर दे दी हमको 3% और निकालना क्या है, समय निकालना। कोई बात नहीं है भाई, आपको बता रखा है जो 3/16 जो P/Q है ऊपर 100 से गुणा करो, नीचे करो जो दर दे रखी है इससे, आंसर आपका तैयार है। 3 से 3 कट गया, ये 2 8 16 है, 50 पे कटेगा, आगे भी 2 चौके 8, ये कटेगा 25 पे, आंसर आ गया आपका 25/4 वर्ष। अगर इससे आगे थोड़ा बहुत सोल्व करा क्या होता आ जाएगा, 2 4 6 24, 6 से ही 1/4 वर्ष आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये थे दोस्तों आपके बड़े ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन और देता हूं दोस्तों मैं, दे रखा है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है। नोट किया कि नहीं, क्वेश्चन आ भी रहा, इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या, नोट कीजिए क्वेश्चन को, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर व समय ज्ञात कीजिए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ना तो दर दिया आपको ना समय दिया। देखो अभी मैं तो बोल रहा था कि दोनों में से एक चीज देगा आपको, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं दिया। लेकिन इसने एक बहुत बड़ी बात बता दी हमको, यानी कि जो संख्या में जो हमारा समय है ना, यानी कि जितनी संख्या हमारी समय की है उतनी संख्या हमारी दर की बराबर रहेगी। समझे कि नहीं? अगर मान ले समय 10 आया तो दर भी 10 आएगी, समय 20 आया तो ये भी 20, दर भी 20, ये 4 आया तो ये भी 4, ये 5 आया तो ये भी 5। तो हम क्यों नहीं इनको एक ऐसा नंबर मान लेते हैं कि जो कि दोनों जगह सेम रहे, हम इसको x मान लिया। कई बच्चे x को देख के डर जाते हैं भाई, मतलब घबराओ नहीं, बड़ी सिंपल सा सवाल है, x को देखकर भाग मत जाना। देखो अगर x मान लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो कितने गुना बोला था इन्हें, 4/25 गुना, यानी किसकी वैल्यू है P/Q की गुना है। सही बात है भाई, ऊपर वाले को किससे गुणा करेंगे, 4 को गुणा करेंगे हम 100 से, नीचे वाले को गुणा करेंगे हम या तो दर से करते हैं या समय से करते हैं, किसी से कर लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे पास तो x है और इक्वल टू में भी क्या है दोस्तों हमारा x ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दर लिख लो चाहे समय लिख लो, x आया क्योंकि दोनों x मानने हैं, बराबर है ना दोनों, इसलिए हमने तो एक चीज मान लिया। यहाँ पे दर लिख लो या समय लिख लो, x ही आना, कोई बात नहीं है भाई। काटेंगे अभी, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा, x बराबर में 16/x। अब दोस्तों ये x भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे x गुणा में x बराबर 16। यहाँ पे दोस्तों आपको x गुणा x का पता ही होगा कि हो जाएगा x² बराबर में 16। और अगर हम एक तरफ से स्क्वायर हटाकर इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना चाहे तो उस तरफ जाकर के 16 का रूट हो जाता है, और 16 रूट दोस्तों 4 होता है, यानी कि जो अपनी x की वैल्यू आ गई है वो 4 आ गई है, यानी कि अपने समय भी 4 वर्ष है और दर भी 4 ही वर्ष है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको क्वेश्चन, 2 टाइप करवा दी दोस्तों। पहली टाइप तो होती है जिसमें आपका मूलधन ही अपने आप का गुणा हो जाता था P/Q गुणा, और जो दूसरी टाइप करवाई हमने वो क्या था, जब ब्याज मूलधन का P/Q गुणा हो जाता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी क्लासेस कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ग्रुप्स में अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक पर, मतलब शेयर कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को, आपको फ़ायदा होगा। ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी तो हम दोस्तों और बढ़िया कंटेंट, इससे भी बढ़िया बढ़िया ट्रिक आपको बताएंगे। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा जीके का बैच है, महाभारत बैच, वो भी चला हुआ है जीके बाई बाबर सर पर, वहां पर जाकर आप उसको भी अटेंड कर लीजिएगा। 90 दिनों को आपको आपकी मैथ, इंडिया जीके और हरियाणा जीके को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लाल वाला बटन है उसको तभी दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।